रोज़ ऑफिस स्कूल रहते हैं। ऐसी भागदौड़ में बच्चे लोग पूरी तरह से खाना खाना ही नहीं चाहते हैं। दाल चावल बनाती हूँ तो भी ले जाना नहीं चाहते हैं टिफ़िन में। तो सोचा आज छुट्टी है तो क्यों ना दाल चावल बनाऊँ और सब मिलकर बैठकर लंच लें, जिसमें दाल चावल गरम गरम खाएँ। हमारे दाल चावल के साथ सभी को छोटे छोटे भरवा बैंगन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसके लिए मैंने बैंगन को सबसे पहले पानी में थोड़ी देर भिगो कर रख लिया और इसी बीच मैंने दाल गला ली। दाल में मैंने मसूर, तुअर और मूंग की दाल को मिक्स करके गला लिया। अच्छे से धो लिया इनको और गला कर छोड़ दिया। बैंगन को मैंने अच्छे से वॉश आउट कर लिया और फिर मैंने चाकू की सहायता से इनको क्रॉस में चीरे लगा लिए। अब मैंने भीगी हुई दाल को पानी के साथ कुकर में चढ़ा दिया और इसे उबाल आने तक मैंने रखा। और जब इसमें झाग आ गए तो उन झाग को मैंने चम्मच की सहायता से बाहर निकाल लिया, क्योंकि ये झाग हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। जब झाग आना बंद हो गया तो मैंने कुकर बंद करके इसे छोटी गैस पर रख दिया और फिर मैंने कढ़ाई रखी गैस पर और उसमें सरसों का तेल डाल दिया। और इसी बीच मैंने बैंगन के लिए प्याज को बारीक चॉप कर लिया। दाल के कुकर में भी विसल आ गई थी तो मैंने गैस बंद कर दी। तेल के गर्म हो जाने पर हमने इसमें राई, जीरा और तिल का छोकन डाला और फिर डाल दिए चॉप्ड अनियन और उनको अच्छे से भून लिया। थोड़ा भून जाने के बाद हमने इसमें डाल दिया हींग और हल्दी और फिर डाल दिए हमने चीरे हुए अपने बैंगन और उनको अच्छे से उलट पुलट किया और फिर स्वादानुसार नमक डालकर उनको ढक कर पकने के लिए छोड़ दिया। बैंगन को हम बीच बीच में चलाते रहे। जब तक बैंगन पक रहे थे तो मैंने दाल के छोकन के लिए टमाटरों को बारीक बारीक काट लिया और लहसुन को छील कर रख लिया। इस बीच बैंगन भी पक चुके थे तो उसमें धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर डालकर उनको अच्छे से मिक्स कर लिया। बैंगन में मुझे तिल्ली का छोकन बहुत पसंद है तो मैं हमेशा ही डालती हूँ। देखिए भरवा बैंगन की चटपटी सी सब्जी तैयार है। इस बीच दाल का कुकर भी ठंडा हो गया था तो मैंने खोलकर देखा दाल पक चुकी थी, लेकिन थोड़ी खड़ी खड़ी थी, क्योंकि मेरे घर में सभी को थोड़ी खड़ी दाल पसंद है। दाल में फिर थोड़ा सा पानी, हल्दी और नमक डालकर उसे अच्छे से उबाल लिया और उसके बाद हमने छोकन की तैयारी की। तड़का लगाने के लिए तड़का पैन को गैस पर गरम रखा और उसमें घी डाल दिया। घी के गरम होने पर उसमें राई, जीरा और मेथी दाने का छोकन लगाया। जब वो तड़तड़ा गए तो उसमें डाल दिया कढ़ी पत्ता और साथ ही हमने फिर डाला उसमें लहसुन को क्रश करके। लहसुन जब भुन गई तो उसमें डाल दिया टमाटर और हींग और उनको अच्छे से भुनने के बाद डाल दिया लाल मिर्च पाउडर और फिर डाल दिया थोड़ा सा पानी, जिससे कि छोकन जले ना। और इस छोकन को फिर डाल दिया मैंने दाल के अंदर और उसको अच्छे से चला लिया और फिर दाल को उबलने को रख दिया। मेरे घर में चावल सबको बहुत ही गरम गरम पहली भाप के ही पसंद है, तो मैं चावल सबसे आखिर में बनाती हूँ और जब हम खाने वाले होते हैं उसके कुछ देर पहले ही चावल को चढ़ाती हूँ। इसके लिए मैंने चावल को अच्छे से धोकर डबल पानी डालकर भीगने को छोड़ दिया और जब हम खाने बैठ रहे थे तो मैंने उसे कुकर में डालकर बंद कर दिया और एक सीटी आने तक उसे पका लिया। पकाते वक्त मैंने उसमें नमक और घी डाल दिया था। चावल के साथ मेरे यहाँ सभी एक एक रोटी खाते हैं, तो मैंने कुकर ठंडा हो रहा था, इस बीच रोटियाँ फटाफट सेक ली और फिर मैंने काट ली सलाद। सलाद के लिए मैंने गाजर, ककड़ी और प्याज काट लिया और फिर खाना सर्व किया। दाल और सब्जी को अधिक टेम्पटिंग बनाने के लिए मैंने उसमें बारीक कटा हुआ धनिया डाल दिया और उनको अच्छे से मिक्स कर लिया। इस बीच चावल का कुकर भी ठंडा हो गया था। कुकर में हमारे खिले खिले बढ़िया चावल बनकर तैयार है। लीजिए, मेरी और मेरे परिवार की फेवरेट लंच थाली बनकर तैयार है।